हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लक्ष्मण और आप देख रहे हैं डियर लक्ष्मण यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश कैसे सीखा जाए, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू स्टार्ट लर्न इंग्लिश, राइट। तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इंग्लिश सीखने की शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं और उसका स्टेप क्या होता है, ताकि आपको बाद में आपको प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े। तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से एक बात निकालना है कि आपको 100% परफेक्ट इंग्लिश सीखना है। गाइज ये आप कभी भी नहीं कर सकते हो। अगर आप पूरी जीवन भी अगर आप इंग्लिश को पढ़ते हो तो भी आप 100% सही नहीं कर सकते और यही सच्चाई है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ से शुरुआत किया जाए। तो ये तो बात पक्की है कि हम यहाँ पे 100% कोई भी भाषा में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो आप बात करते हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए ताकि हमें यहाँ पे एक एवरेज इंग्लिश आ जाए, ताकि कोई अगर बोले या फिर हम इजीली किसी के सामने कम्युनिकेट कर पाएँ, वो भी इंग्लिश में। तो गाइस जब मैंने यहाँ पे शुरुआत किया था तो मुझे ABCD के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आता था। तो आपको भी अगर ABCD के अलावा या फिर थोड़ा बहुत आता है, जैसे कुछ सब्जेक्ट है I, we, they, he, she, it, बस इतना ही आता है, तो आपको शुरुआत करना चाहिए इस किताब से। इस किताब का जो नाम है वो है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो इसमें ढेर सारे आपको ट्रांसलेशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक से ध्यान देने हैं। तो आपको ये लग रहा होगा कि ये तो मुझे आता है, मैं तो ट्रांसलेशन ईजिली कर लेता हूँ। तो अब मैं जो तरीका बताता हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा। 9 या फिर 10th या 12th में ज़रूर आपने ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ा होगा और आपने शायद आप बहुत अच्छे से आप इस ट्रांसलेशन की बुक को आप बना सकते हैं। लेकिन अब क्या करना है, इसमें एक मेथड ऐड करना है। और मेथड क्या है कि आपको जो भी यहाँ पर ट्रांसलेशन लिखा हुआ है वो आपको जल्दी और आपको लिखना नहीं है। अगर आपको लिखना ऑलरेडी आता है तो आपको कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे फटाफट से ट्रांसलेट करना है बिना लिखे हुए। यहाँ पे जैसे हिंदी के यहाँ पे ढेर सारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं चैप्टर वाइज। अगर आपको इज एम आर का पहला प्रयोग नहीं है तो आप पहला चैप्टर से जाएंगे। हैज़ हैव का प्रयोग नहीं पता है तो आपको सेकेंड वाला चैप्टर देखेंगे। वो इस तरीके से यहाँ पे आपको फ्रंट में ढेर सारा यहाँ पे आपको चैप्टर मिल जाता है। शायद आपको अभी स्क्रीन पे ना दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे चैप्टर आपको दिख जाता है। तो यहाँ पे गाइज आपको हर एक चैप्टर का यहाँ पे आपको सेंटेंसेस भर भर के मिल जाता है। तो आपको बनाना आता है तो ठीक है, आप यहाँ पे इजीली बना लोगे। तो अगर आपको बनाना ऑलरेडी आता है तो यहाँ पे आपको बिना लिखे फटाफट से बोलना है, बोलने की प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एक ले लेता हूँ सेंटेंस, में आपको दिखाता हूँ। जैसे इसमें 3 टाइप के सेंटेंसेस मिल जाता है। पहला तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर ये सब के बारे में भी नहीं जानते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपल देखिए कि कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक तो क्वेश्चंस वाला सेंटेंस होता है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है और तीसरा पॉजिटिव सेंटेंस होता है, यानी कि जो कुछ आप बोलते हैं वो पॉजिटिव में नहीं का वर्ड होता है, क्या का वर्ड होता है। तो इतना तो आपको शायद पता होगा, नहीं भी पता है तो आप इस बुक को पढ़िए, आप सीख जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे पहला यहाँ पे जैसे क्वेश्चन से क्या तुम तैयार हो, तो आपको नहीं पता है कि पहले आपको क्या लगाना है, नहीं लगाना है। और आपको पता है तब तो फटाफट से यहाँ पे अगर अपने आप को पहले नोटिस करो कि आप इस सेंटेंसेस को लिख के बना सकते हो या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी, सिंपल इस तरीके से। और आपको नहीं पता है कि पहले यू के पहले क्या लगाना है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी यहाँ पे कई सारे सेंटेंसेस दिया हुआ रहता है जिसके आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइज अगर इस किताब में ढेर सारे प्रैक्टिस मिल जाते हैं, अगर वो सारे प्रैक्टिस आपने अगर ईमानदारी से अगर आप सारे प्रैक्टिस को यहाँ पे कंप्लीट करते हो, पीछे की साइड जाएंगे तो आपको ढेर सारे एक्सरसाइज, ढेर सारे वर्ब यानी कि हंसना कूदना बोलना, जिसे हम वोकैबुलरी कहते हैं, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ पे अगर आप इस किताब को, और गाइज मैंने यहाँ पे पर्सनली ये जो सारे ट्रांसलेशन को मैंने खुद बनाए हैं, खुद बोले हैं, तभी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप यहाँ पे इंक्रीज कर पाओगे। आप सोचोगे यहाँ पे मैं एक दिन में फ्लुएंट हो जाऊँगा या फिर मैं एक ही दिन में पूरा ट्रांसलेशन कंप्लीट कर देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे काम करना होगा, कम से कम 6 महीना या फिर आपको यहाँ पे 1 साल देना होगा, तभी आप यहाँ पे इंग्लिश को पकड़ सकते हैं। ये एक लैंग्वेज है, केवल आप लिख के या फिर ट्रांसलेशन करके आप यहाँ पे 100% सीख नहीं सकते हैं। आपको यहाँ पे बोलने की प्रैक्टिस लानी होगी, सुनने की प्रैक्टिस लानी होगी, यहाँ पे आपको कुछ डायरी लिखने की प्रैक्टिस लानी होगी, तब आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे आप इंग्लिश सीख सकते हो, बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो गाइज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस ट्रांसलेशन बुक को, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, मैं आपको बिल्कुल बिगनर के लिए बता रहा हूँ,
अगर आपको ट्रांसलेशन आता है इजीली बना सकते हो। इसमें काफ़ी आसान आसान सेंटेंसेस होते हैं, इजी आप कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। अगर आप ये सारी सेंटेंसेस बना लेते हो तो आपका यहाँ पे 30 से 40% आपका जो इंग्लिश सीखने और बोलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी गाइस। और अगर सपोज आपको ये पता है राइट, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से आपको बुक खरीद लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी मोटी बुक है और यहाँ पे सारे इंग्लिश में है, यहाँ पे आपको कोई भी हिंदी का वर्ड नहीं मिलेगा। तो आपको इसको पढ़ना है। अगर आप पूरी तरीके से परफेक्ट हो गए हैं तो आपको इस तरीके का बुक लेना है, जो कि आपको आसानी से अमेज़न पे मिल जाएगा, जिसे आप खरीद सकते हैं। और आपको फिर भी थोड़ा सा दिक्कत है तो आप इसे खरीद सकते हैं, जहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाता है। तो यहाँ पे आप रैपिडेक्स से खरीद सकते हैं, या फिर आप हिंदी आपको नहीं पढ़ना है, केवल आप चाहते हैं इंग्लिश में ही मैं परफेक्ट हूँ, मुझे यहाँ पे हिंदी वाला अच्छे से आता है, तो आप यहाँ पे ऑलवेज इंग्लिश वाला खरीद सकते हैं। तो गाइस मैं दावे के साथ कह सकते हैं, अगर आप इन किताब को अगर अच्छे से पढ़ सकते हैं तो कहीं भी आप इंग्लिश किसी भी वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो आप उसे आप इजीली समझ सकते हो, बोल सकते हो। करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में है, चाहे अगर आप बिगनर है तो आप इस वाले बुक को यहाँ पे आप परचेज़ करना, ऑक्सफोर्ड वाला। अगर आप उससे एक लेवल आगे है तो आपको ये सारी बुक परचेज़ करना है। आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप सीख पाओगे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। इसी तरीके से इंग्लिश की लेसन और देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपसे मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।